बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरे भाइयों के लिए है। आज आप जो मेरे भाई हैं ये क्योंकि वो कर सकते हैं, ये इस चीज़ पर वो अमल कर सकते हैं, हम भी कर सकती हैं, लेकिन हम उस टाइम नहीं कर सकती जिस टाइम करने की हमें ज़्यादा फजीलत मिलती है। ये काम मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये अमल करेंगे ये आपके लिए सदका जारिया होगा, ठीक है। आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो कल को आपके साथ भी कोई भलाई ज़रूर करेगा, ठीक है। ये जो आज की सुन्नत है इस पर अमल किया जाता है, ठीक है। करते हैं मेरे भाई, इस पर कोई शक नहीं है, वो करते हैं इस पर अमल, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कुछ अपने अंदर एहसास डालकर हम उस तरफ के किसी के लिए ये अमल करेंगे, ठीक है। आपके ये देखें, आज जो मुआशरा चल रहा है, जो माहौल है इस टाइम, अचानक मौत होती है, अचानक कोई दुनिया से चला जाता है और हमें अचानक ख़बर मिलती है कि कोई फ़लान जो है इस दुनिया से चला गया, ठीक है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक अचानक मौत होगी, अचानक ख़बर आएगी कि फ़लान शख्स फ़ौत हो गया, उसकी अचानक ख़बर हमें तक पहुंचेगी कि वो फ़ौत हो गया, ठीक है। तो कोई अचानक फ़ौत होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। तो आप आजकल देखें, हमें अचानक ही ख़बर आती है कि कोई फ़ौत हो गया, ठीक है। तो ये अमल जो आज की सुन्नत मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया हुआ है, इस पर अमल होता है। लेकिन आज हम जो मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ये मैं ख़ास उन्हें वसीयत करती हूँ कि आप किसी के जनाजे पे जाते हो, जब तक उसकी कब्र पर मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी ज़मीन के बराबर ना हो जाए, ठीक है, तो आप जब उसकी मिट्टी बराबर हो जाए तो आप उसके लिए उसी टाइम से अस्तग़फिरुल्लाह 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 की तस्बीह करें, ठीक है। उसकी कब्र के सराहने वाली साइड पर खड़े होकर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह करें और उसके लिए ये दुआ करें, उसे कब्र के अज़ाब से पनाह की दुआ करें, ठीक है। अल्लाह ताला उसके कब्र के अज़ाब से बचाए, ठीक है, उसके लिए ये दुआ करें। और तीसरी दुआ ये करें कि ऐ अल्लाह, जो शख्स इस दुनिया से चला गया उसका नाम लेकर फ़लाँ बिन फ़लाँ उसका जो भी नाम हो, आप उसका नाम लेकर उसके लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह, इसको जो कब्र में सवाल पूछे जाने हैं उस पर साबित कदम रख, इसको उस पर यकीन रख, इसको उसके ऊपर कायम और दायम रख, ठीक है। जिस शहादत पर इसने इस दुनिया को छोड़ा है उसी शहादत पर इसको कायम रख, ये उसके लिए खड़े होकर दुआ करें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हम में से किसी साथी का इंतकाल हो जाता, वो दुनिया से चला जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सराहने वाली साइड पर खड़े होकर, जब कब्र पर मिट्टी बराबर हो जाती थी तो उसके सराहने वाली साइड पर खड़े होकर उसके लिए दुआ करते थे, ठीक है, उसके लिए तस्बीह करते थे। तो आप उसके लिए ये होती है, मैंने इस पर सर्च करने की कोशिश की कि मुझे पता चला कि इस पर अमल होता है, लेकिन वो फ़ौरन थोड़ी देर दुआ करते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, ठीक है। आप में से जो भी भाई मुझे सुन रहा है, आपके रिश्तेदारों में ऐसा कोई फ़ौत हो जाए तो आपकी उसकी कब्र पर जाकर ये अमल करना है, सब आ जाएं, सब वापस आ जाएं, लेकिन आपने उधर खड़े रहना है 15 मिनट, ठीक है। क्योंकि जब कब्र में जब मुर्दे को डाल के लोग वापस आ जाते हैं ना, तो फिर फ़ौरन 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, फ़ौरन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ज़मीन को चीरते फाड़ते हुए आ जाते हैं सवाल करने के लिए। तो आप उसकी कब्र के सराहने वाली साइड पर 15 मिनट खड़े रहें, उसके लिए अस्तग़फिरुल्लाह करें, उसके लिए कब्र के अज़ाब से उसकी पनाह के लिए दुआ करें, उसकी शहादत पर साबित कदम रहने के लिए दुआ करें, उसको सवालों पर साबित रहने के लिए सवाल करें। अगर ये अमल आज आप किसी के लिए करते हैं तो कल कोई भी आपके लिए ये अमल ज़रूर करेगा, ठीक है। आप किसी के लिए आसानी पैदा करें, ठीक है। अल्लाह ताला उसके जो हमें जाकर
قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس پر ثابت رکھے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے لیے آج دعا کریں، کل آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے آج کرتے ہیں، کل آپ کے لیے کوئی کرے گا، ٹھیک ہے؟ ضرور کریں۔ اگر کوئی بیٹا مجھے سن رہا ہے، جب میں اس کو یہ نصیحت کرتی ہوں، کوئی بھی اگر بیٹا مجھے سن رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھائی سن رہا ہے، کوئی شوہر سن رہا ہے، تو جب اس کی بیوی دنیا سے چلی جائے تو اس کے سرہانے کی سائڈ پر کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرے۔ اگر کسی بھائی سن رہا ہے، اس کا دنیا سے کوئی بھائی چلا جائے، ایزا میں ایک عمل بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایزا میں سنت بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا سے جانے کو کسی کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دنیا میں کسی انسان کا جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تو لیکن آپ کسی کے لیے کچھ کر کے جائیں، کسی کو اپنی ذات سے فائدہ دیں۔ اگر کوئی بیٹا مجھے سن رہا ہے تو اپنے والدین کی قبر پہ یہ عمل کرے، ٹھیک ہے؟ ان کے سرہانے والی سائڈ پہ کھڑے ہو جائے، سب واپس آ جائیں مگر وہ واپس نہ آئے، وہ ادھر کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اس طرب کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ کہ ان سے قبر میں سوال پوچھے جانے ہیں، تو ان کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ جو مردہ ہوگا، جو دنیا سے چلا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا اگر آپ دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو اگر میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں تو آپ خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوستوں کو بھی یہ عمل بتائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے سرہانے والی سائڈ پر کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے قبر کے عذاب کی پناہ مانگے، اور اس کو سوالوں پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگے، اور اس کو اس چیز پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگے کہ جس شہادت پر اس نے دنیا چھوڑی ہے، اسی شہادت پر وہ قبر میں